जय हिंद। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक। देखिए, सेट चैप्टर के अंतर्गत जितने भी डिफिनीशन थे, नियम थे, प्रश्नावली के क्वेश्चन थे, सब साल किए जा चुके हैं। अब क्या है कि इस चैप्टर से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम देंगे, एक क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टाइम देंगे, अपने मन में आपको उसको आंसर पुटअप कर लेना है और अपने आप को देखना है कि जब हम चैप्टर पढ़ लिए तो हमारी समझ कितनी है। अगर ऑब्जेक्टिव आप जितने भी स्क्रीन पास कराएंगे कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको सेट की समझ हो चुकी है। और बाकी ये क्वेश्चन का पैटर्न जो हमारा तरीका रहेगा कराने का, या कह लीजिए कि क्वेश्चन जो भी इसमें लिए गए हैं एकदम इजी टू मॉडरेट लिए गए हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन तो एकदम आसान है, आगे 20 या 25 क्वेश्चन के बाद देखेंगे वो भी क्वेश्चन लिए गए हैं जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो आप क्लास 12 के बाद CUET का एग्ज़ाम देने जाएंगे या IIT का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप अगर इसको समझ के जाते हैं तो आसानी होगी। इसको अगर एक बार लगा के जाते हैं पूरे चैप्टर वाइज, अभी एक चैप्टर का कराएंगे, आगे के जितने भी चैप्टर कराते हैं अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप आसानी से कम CUET के एग्ज़ाम तो आप क्रैक कर ही सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेट इज वेल डिफाइंड कब ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। केवल सिमिलर होने से सेट डिफाइंड हो जाएगा? बताओ। केवल मान लो ए तो ये सेट सारे एलिमेंट सिमिलर हो जाएंगे तो सेट केवल इस आधार पर थोड़ी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, एलिमेंट्स आर नंबर्स। अब बताओ कि सेट में केवल एलिमेंट्स जो होते हैं केवल नंबर्स ही होते हैं? ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ठीक, सेट ऑफ ऑल फ्रूट्स तो नंबर नहीं है लेकिन सेट है, तो केवल नंबर हो जाए उस आधार पर सेट वेल डिफाइंड हो जाए, ये भी गलत है। सेट इज फाइनाइट। सेट फाइनाइट होते हैं केवल, इनफाइनाइट भी होते हैं, तो ये भी गलत है। अब यहाँ जब 3 गलत है तो मेंबरशिप इज डिफिनिट। डिफिनिट होता है, डिफिनिट का मतलब ये होता है कि एक नियम कानून से है, जो भी सेट है एक रूल के अकॉर्डिंग है। मेंबरशिप इज डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब ये यहाँ पे फाइनाइट नहीं है। डिफिनिट का मतलब है सदस्यता जो भी है निश्चित हो। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? 2, 4, 6, 8, तो पक्का है कि डिफिनिट है। 8 के बाद 10 हो गए, मतलब निश्चित है कि क्या संख्या आएगी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब बाकी केवल सिमिलर होने से वे वेल डिफाइंड हो जाएगा, ये गलत है। केवल नंबर्स हों इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। सेट इज फाइनाइट, इस आधार पे भी सेट वेल डिफाइंड कहना गलत है, क्योंकि फाइनाइट के अलावा इनफाइनाइट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है? बताओ। कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट समुच्चय है? समुच्चय है। कलेक्शन ऑफ टॉल बॉयज, कलेक्शन ऑफ वावेल्स, इसमें कौन सा समुच्चय है? कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इस सेट के अंतर्गत है। बुद्धिमान लड़कियों, कौन बुद्धिमान है? डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा कौन है? डिफाइंड ही नहीं है। लंबा लड़कों का समूह, और कितने लंबाई का हम कहेंगे कि लंबा है, ये भी डिफाइंड नहीं है, तो केवल यही सेट के अंतर्गत आएगा। इम्पटी सेट इज आल्सो कॉल्ड एज। इम्पटी सेट को और क्या कहते हैं? नल सेट। इंग्लिश में भी जानो, इम्पटी सेट को हम लोग नल सेट भी कहते हैं। इम्पटी सेट कहो या नल सेट कहो, एक ही बात है। तो इम्पटी सेट या नल सेट, देखो क्या है ना कि पढ़ाने के दौरान बहुत कुछ चीज़ें कभी कभी छूट जाती है। ठीक, तो आप ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो भी छोटा हुआ चीज़ है उसको कंप्लीट किया जाएगा। नल सेट मतलब इम्पटी सेट इज आल्सो कॉल्ड एज नल सेट। इम्पटी सेट किसको कहते हैं? जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसको इम्पटी सेट कहते हैं। इम्पटी सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इससे या फाई से। ठीक, विच सिंबल डिनोट्स इम्पटी सेट। कौन सा सिंबल इम्पटी सेट को बताता है? यही बताएं, ऐसे हो चाहे ऐसे हो। देखिए ये क्या कह दिया, ये सिंबल तो है लेकिन लिख दिया विथ एलिमेंट्स। इस सिंबल
एलिमेंट के साथ, अवयव के साथ, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। लेकिन केवल ऐसे बनाया गया होता, ये न लिखा गया होता तो हो जाता ये एम्प्टी सेट ही हो जाता। लेकिन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन सही करना है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट रखने वाले सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो इसको क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल जिसका अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो, यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू n और यक्स का मान 4 से छोटा 2 से बड़ा, तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? 3 आएगा। मतलब यक्स नेचुरल नंबर हो और 2 से बड़ा हो, 4 से छोटा है, तो केवल 3 ही आएगा ना। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंगलटन सेट। बताओ, यदि a बराबर 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितने अवयव हैं? 3। तो हम क्या इसको ऐसे लिखते हैं, n बराबर 3, या ऐसे भी लिखते हैं 3। इसको हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ a बोलते हैं। ये 3 जो नंबर ऑफ एलिमेंट, a में अवयवों की संख्या 3 है, या इसको कह देंगे कि a का कार्डिनल संख्या, कार्डिनल नंबर, CORDI ऑफ सेट a इक्वल टू 3। इसको हम लोग कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। ये सिंबल अगर यूज कहीं हो तो a बराबर 3 रहे तो इसका मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इक्वल टू 3। तो कहीं कहीं ये भी यूज होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। द सिंबल, ये वाला सिंबल कहाँ यूज होता है? बताओ, ऑप्शन के अनुसार बताओ ना, ऑप्शन के अनुसार क्या सही होगा? द सिंबल, हम क्या बताए थे इसको? इसको हम क्या बताए थे? अरे इस ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन के अनुसार देखो हम क्या बताए थे। द सिंबल एप्सिलॉन मीन्स सी बिलोंग्स टू, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, BELONGS, बिलोंग्स टू, संबंधित है। जैसे हम कहते हैं a बराबर ABC, तो हम a क्या है? बिलोंग्स टू a है, ठीक। b क्या है? बिलोंग्स टू a है। अगर हम लिख दें अल्फा, तो अल्फा क्या है? डज नॉट बिलोंगिंग टू a, ठीक। तो इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक, तो बिलोंग्स टू होगा। द सिंबल, ये वाला सिंबल क्या बताता है? सबसेट्स बताए थे ना, जैसे a बराबर 1 2 रहे, b बराबर 1 2 3 रहे, तो एक b का क्या है? सबसेट है, उप समुच्चय है, यानी a इज सबसेट ऑफ b, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट। निम्नलिखित में से कौन अनंत समुच्चय है? मतलब इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो उसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सेट इज, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। बताओ, एम्प्टी सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट। इसमें से क्या होगा? ध्यान से बताओ। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? एम्प्टी सेट तो होता नहीं, फाइनाइट सेट तो होता नहीं। फाइनाइट सेट हो सकता है, सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, ठीक, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट, जैसे कि यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन क्या होती है? कोई भी सेट को हम यूनिवर्सल सेट कब कहेंगे? जब उसके विचार आने वाले सभी समुच्चय यूनिवर्सल सेट के उप समुच्चय हैं, यानी अपने उप समुच्चय के लिए सभी पॉसिबल एलिमेंट जो रखता है उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे हम बताए थे u बराबर क्या था? 1 2 3 4 5 6, ठीक। अगर हम इसका एक किसके लिए यूनिवर्सल हो सकता है? इसके जितने सबसेट बनेंगे सबके लिए यूनिवर्सल हो जाएगा। पाई, एक एक अवयव रखने वाले एलिमेंट बहुत सारे बनेंगे, फिर 2 2
अवयव रखने वाले एलिमेंट बहुत सारे बनेंगे, 1 2 2 3, ऐसे भी बहुत सारे बनेंगे। फिर 3 अवयव, 1 2 3, ये सब क्या है? इसके सबसेट है, यानी इन सभी सेट के लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट, जितने इसमें पॉसिबल एलिमेंट हो, कितने पॉसिबल एलिमेंट होंगे? जितने इसके सबसेट्स में आने वाले अवयव होंगे, उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग देखो यूनिवर्सल सेट हमेशा एक ही नहीं होता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूनिवर्सल सेट अलग अलग होते हैं। देखिए थ्योरी, ये ऑब्जेक्टिव अगर बढ़िया से समझना है तो आप हमारे जितने भी इसके पहले हम सेट के अंतर्गत लेक्चर हम बताए हैं सब पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, या दोहरा क्या होगा पढ़े हो तो, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट होते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लगता है कि पढ़ लिए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रखो, क्योंकि असली परीक्षा तो हमारा ऑब्जेक्टिव में ही होता है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसे हमको नौकरी मिलना है, वो क्या होते हैं? लिखित में होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम तैयार रहो। और बाकी बोर्ड एग्जाम में भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब बताओ, 11 नंबर, ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी या ए इज सबसेट ऑफ बी? बताओ कौन सा होगा? ए को बी का प्रॉपर कब कहते हैं हम? ए को हम बी का प्रॉपर कहेंगे कब? जब ए बी का सबसेट हो और ए बी के बराबर ना हो। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर क्या लिखा है? इक्वल भी दे दिया है, तो ये तो प्रॉपर तो कभी होगा ही नहीं। प्रॉपर में केवल ये होता है, ध्यान देना, बराबर वाला चिन्ह नहीं होता। प्रॉपर के लिए क्या होता है? इक्वलिटी नहीं होता। समझ में आ गया? तो प्रॉपर तो कभी होगा नहीं। ए सबसेट ऑफ बी, ये पक्का होगा। अगर देखो ए बराबर 1 2 3 है, तो बी बराबर है, ये भी 1 2 3 है, तो ए बी का सबसेट तो है ही, और क्या है? बराबर भी तो है, ठीक। तो ए बी का सबसेट है, बराबर भी है, तो केवल हम प्रॉपर कहेंगे तो ये सिंबल गलत हो जाएगा फिर, ठीक। क्योंकि प्रॉपर में ये प्रॉपर कब कहेंगे? जब ये ऐसे हो। समझ में आएगा? ये प्रॉपर अगर हम कह दें कि ये है ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे भी कह देंगे कि कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी, दोनों तरह से कहेंगे। ये भी है ए सबसेट ऑफ बी और ये भी है ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर हम ऐसे इसको काट देंगे तो ए को हम कहेंगे प्रॉपर, ए इज प्रॉपर, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान दीजिएगा ये नोटेशन ऐसे लिखा है, तो हम प्रॉपर कहें या ना कहें चलेगा, ठीक। सबसेट तो होगा ही, प्रॉपर है तो सबसेट तो होगा ही। अगर सबसेट हो और इक्वल ना हो तो इसको काट देना पड़ेगा, या इसी में यहां बता देना पड़ेगा कि ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इक्वलिटी भी लगा है तो पक्का है कि सबसेट होगा, प्रॉपर की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर में अवयवों की संख्या, ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या के बराबर नहीं होती है। तो एकदम ध्यान रखना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक। ये है तो इसको सबसेट कह सकते हो, ठीक। ऐसे है तो भी सबसेट कह सकते हो, लेकिन ऐसे कर दिया तो पक्का है कि तुमको प्रॉपर ही कहना पड़ेगा, ठीक। विच इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर का मतलब, इम्प्रॉपर का मतलब प्रॉपर नहीं, प्रॉपर नहीं, नॉट प्रॉपर मतलब उचित तो नहीं होना चाहिए। तो बताओ कौन है? बताओ कौन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट है? ये ए का अनुचित उपसमुच्चय कौन है? बताओ जी। हम देखो ए बराबर लिखते हैं ए बी सी, इसका सबसेट बनाएंगे तो फाई आएगा, ए बी सी, ए बी, बी सी,
सी और क्या आएगा, ठीक है ना जी। तो देखो ए सेट था, फिर से ध्यान देखो, प्रॉपर वो होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या सेट के अवयवों की संख्या से कम हो। उसके अलावा जो है वो क्या इम्प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर कौन नहीं है, यही नहीं है, यही नहीं है, ये क्या है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है। तो नहीं है तो क्या है ये, इसको इम्प्रॉपर कहेंगे, इम पी आर ओ पी आर। वास्तव में है क्या, जो सेट था वही है ना, तो वही तो पूछ रहा है विच इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, तो यही तो होगा। खुद जो होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। समझ में आ गया। n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है, बताओ जी, ललित बताओ। दोहरा क्या, जिस दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे उस दिन एकदम बढ़िया चैप्टर दोहरा के आना। हाँ अब बताओ, देखो मत, n अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 के पावर n। बताए तो थे n बराबर रहे अगर r रहे, देखिए उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, समुच्चय की संख्या बराबर 2 के पावर r होते हैं। यहाँ n है तो 2 के पावर n होगा। ठीक, प्रॉपर सबसेट इज, उचित उप समुच्चय होता है, क्या होता है बताओ, उचित उप समुच्चय क्या होता है, इक्वल टू सेट होता है, नॉट इक्वल टू सेट, इम्पटी ओनली यूनिवर्सल सेट। अरे प्रॉपर जो होता है नॉट इक्वल टू सेट होता है, क्या होता है, जो प्रॉपर होगा उचित उप समुच्चय जो होगा वो सेट के बराबर होता है। ए को बी का प्रॉपर कहेंगे जब ए नॉट इक्वल टू बी, तो हम कहते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यही ना कहते हैं। तो वही तो कह रहे हैं कि नॉट इक्वल टू सेट ए होगा तभी हम कहेंगे ए को क्या है, प्रॉपर है, और बी को क्या कहेंगे, सुपर। सुपर मतलब ए बी का उचित उप समुच्चय है और बी ए का अधि समुच्चय है। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से रिवाइज करके आया करो तो और मजा आएगा ऑब्जेक्टिव करने में। ए हैज 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे बताओ, लिखाए थे ना, यदि n a में 3 एलिमेंट है तो सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट, कुल सबसेट कितने होंगे, 2 के पावर 3 बराबर 8। लेकिन यह क्या पूछ रहा है, प्रॉपर सबसेट, बट प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 बराबर, लिखाए थे ना फार्मूला, तो वही तो करा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, विच सेट हैज ओनली 1 सबसेट, बताओ कौन सेट है इसमें जो केवल एक सबसेट रखता है, तुरंत बताओ। इतना टाइम पढ़ के नहीं आते हैं सब। इस सबसेट क्या होता है, इसमें कितने अवयव हैं, अगर हम अवयव इसमें कितने हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 0, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने अवयव हैं 1। सेट के अंतर्गत कुछ भी हो जाए वो अवयव कहलाता है। अब हम क्या बताओ, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, उप समुच्चय की संख्या क्या होती है, उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर क्या होती है n, अगर 1 लिखोगे ये वाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पूछ रहे एक उप समुच्चय, यहाँ 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, तो ये वाला रखोगे तभी तो 1 आएगा। ये लिखाए भी थे, नोट्स भी कराए थे। ठीक है, तो किस समुच्चय का केवल एक उप समुच्चय होता है, इम्पटी सेट का, यानी इम्पटी सेट का उप समुच्चय केवल एक होता है। समझ में आ गया, इसको हम कराए हैं बढ़िया से। 2 समुच्चय बराबर होते हैं यदि, कब बराबर होते हैं 2 समुच्चय,
दो समुच्चय बराबर होते हैं कब? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। एलिमेंट्स अगर दोनों के सेम हो जाए तो बराबर हो जाएंगे। एलिमेंट्स आर सेम, सिंबल सेम, सबसेट सेम। बताओ, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कह क्या रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए तो क्या बराबर? देखो a बराबर a b c लिख लो, b बराबर 1 2 3 ले लो। n में कितने अवयव हैं? 3। nb में कितने अवयव हैं? 3। क्या ये दोनों सेम हैं? बट सेम है, नंबर सेम है ना। तो दो समुच्चय को सेम होने के लिए इसका सबसेट ये होना चाहिए, इसका सबसेट ये होना चाहिए। ए बी का सबसेट होना चाहिए, बी ए का सबसेट होना चाहिए। ए बी का सबसेट है, ए के सभी अवयव बी में है, एक को नहीं है। ठीक, तो केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाने से वो बराबर सेट नहीं हो जाएंगे। एलिमेंट्स आर सेम हो जाए तो देखो बराबर समुच्चय हो जाएंगे। अगर इसमें जो एलिमेंट्स हैं वही इसमें भी हो जाए तो पक्का है कि ये बराबर हो जाएंगे। फिर अब देखो क्या होंगे, ए बराबर बी। एलिमेंट्स अगर सेम हो जाएंगे तो वो बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट सेम कर दें वो कहेंगे कि बराबर हो जाए तो होंगे? अभी नहीं हुए थे ना। ये तो बातें मत करो। क्लियर है? तो ध्यान से क्वेश्चन का पढ़ो, लगेगा कि हम सेट पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो गलत कर दोगे झटके में। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के बहाने अपना मतलब तैयारी समझ में आता है कि हम कितने तैयार हैं चैप्टर के प्रति। बताओ ये क्वेश्चन बताओ, a बराबर 1 2 b बराबर 2 1, देन a बराबर 1 2 b तो बताओ a बराबर b होगा? पक्का होगा। इसमें जो अवयव है वही इसमें है तो a बराबर b हो जाएगा। ठीक, हम बता दे रहे हैं ना कि जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं तुमको अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। 12 के बाद अगर CUT एग्जाम देने जा रहे हो अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, चैप्टर पढ़ के ऑब्जेक्टिव करके जाओ। कहीं मत भटको कि हमको CUT की तैयारी करना है, यही सब आएगा। चैप्टर पढ़ो, उसके ऑब्जेक्टिव करो, CUT की एग्जाम दो, देखो सारा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हाँ, तो भटकना एकदम नहीं है। इसीलिए हम हर चैप्टर के बाद हम ऑब्जेक्टिव कराते हैं। ऑब्जेक्टिव ही तो आएगा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट? बताओ कौन सेट नहीं है? कलेक्शन ऑफ गुड सॉन्ग। कौन सा गाना बढ़िया है? भोजपुरी की, अंग्रेजी की, बॉलीवुड वाले? पता ही नहीं, सबका पसंद अलग अलग होता है। ठीक, तो कलेक्शन ऑफ रिवर पक्का सेट है, कितनी नदियां पक्का है। कलेक्शन ऑफ बुक्स वो भी सेट है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वो भी सेट है, विद्यार्थियों के समुच्चय। लेकिन गुड सॉन्ग, कलेक्शन ऑफ गुड सॉन्ग के समुच्चय के अंतर्गत नहीं। कौन सॉन्ग बढ़िया है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। सेट में सर्वमान्य होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। ये कुछ के लिए सेट हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता है। रोस्टर फॉर्म क्या बताता है? हम दो फॉर्म बताए थे, सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां बताए थे। एक बताए थे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसी को क्या बोलते हैं? सारणिक विधि। सारणिक। एक विधि कौन बताए थे? समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरा विधि क्या था? समुच्चय निर्माण विधि। ओके, अब बताओ तो रोस्टर फॉर्म क्या बताता? रूल्स बताता था, लिस्टिंग एलिमेंट बताता, डायग्राम वर्ड्स क्या बताता था? हाँ, लिस्टिंग एलिमेंट, एलिमेंट को जैसे कह रहा वैसे लिख दो, वो कहलाता था रोस्टर फॉर्म। लेकिन किसी नियम के तहत लिखते थे तो क्या कहता था? समुच्चय निर्माण विधि। जैसे हम कह दें कि सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय कर दें तो क्या रहता है? लिस्टिंग एलिमेंट कर देंगे ए ई आई ओ यू, बस हो गया। एलिमेंट को लिस्ट कर दे, कामा के द्वारा अलग अलग कर करके मझले ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें तो क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। ठीक, ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक, सेट बिल्टर फॉर्म क्या बताता था? बताओ क्या बताता? लिस्टिंग, कंडीशन, टेबल, डायग्राम क्या बताता था? हाँ, कंडीशन बताता था। क्या बताता था? कंडीशन बताता था। जैसे हम कह दें कि
5 10 से छोटे सम प्राकृतिक संख्या। तो अगर इसको लिखना हो तो क्या करेंगे, लिखोगे यक्स इस प्रकार से है कि यक्स प्राकृतिक संख्या है और कंडीशन क्या है 10 से छोटा। ये क्या है, कंडीशन है। समझ में आ गया। तो जब समुच्चय निर्माण विधि से लिखते हैं तो 10 से छोटे सम प्राकृतिक संख्या लिखना हो तो लिखेंगे यक्स इस प्रकार से कि यक्स प्राकृतिक संख्या और यक्स 10 से छोटा है। तो क्या बताता है, ये कंडीशन बताता है। समझ में आ गया। कंडीशन बताता है, नियम बताता है, चाहे जो भी कर लो, नियम तो दोनों। विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बताओ कौन सा सही सही लिखा है। हाँ, बी वाला। चूंकि समुच्चय को जब भी लिखते हैं किस में लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके। समझ में आ गया। हाँ, तो क्लियर है एकदम। फाइनाइट सेट क्या बताता है, बताओ। फाइनाइट सेट सीमित समुच्चय में कितने अवयव होते हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट, नो एलिमेंट, लिमिटेड एलिमेंट, वन एलिमेंट ओनली। बताओ। सीमित समुच्चय में लिमिटेड होते हैं जी, लिमिटेड होते हैं। फाइनाइट, लिमिटेड या फाइनाइट कर लो। समझ में आ गया। रिक्त समुच्चय उप समुच्चय किसका होता है, बताओ। रिक्त समुच्चय किसका उप समुच्चय होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो हम लिखाए हैं ना जी, एवरी सेट। इसमें भी कोई डाउट है। रिक्त समुच्चय को सभी समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। अगर बढ़िया से अगर हम समझे हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से है जो हम पढ़ाए उसी से है ना। n बराबर 0, तो बताओ क्या होगा, इसको बताओ। बताओ। n बराबर 0 तो एक को क्या कहोगे। ए में अवयवों की संख्या कुछ है ही नहीं। n बराबर 0, ए में सेट, कोई सेट ए है जिसमें अवयवों की संख्या कोई नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग। ये सेट है, सेट है ना, इसमें अवयव की संख्या कुछ है, तो इसको कौन सा कहते हैं, खाली समुच्चय। खाली समुच्चय या रिक्त समुच्चय। इसी को और किस तरह लिखते हैं, ऐसे। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नल सेट। नल सेट मतलब जीरो समुच्चय। समझ में आ गया। तो क्लियर होना चाहिए एकदम। अच्छा, सी इज द करेक्ट आंसर। हेलो, ए हैज एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट। कंटेनिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट। ए में एन अवयव होते, किसी एक निश्चित अवयव को रखने वाले उप समुच्चय। निश्चित अवयव को रखने वाले उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी। इफ ए हैज एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट। देखो क्या कह रहा है, ये वास्तव में कह रहा है कि जैसे मान लो ए बराबर 1 2 3 है, तो सबसेट क्या बनेंगे, 5 भी बनेगा, 1 2 3 1 2 1 3, फिर 2 3 1 2 3। तब बताओ, एक निश्चित अवयव को रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या। तो निश्चित अवयव रखने वाले कितने हैं, टोटल में से इसको घटा के टोटल उपसमुच्चय कितने बनते हैं, 2 के पावर n। लेकिन अगर केवल अवयव रखने वाले उपसमुच्चय बताएंगे तो 5 को हटा के, मतलब 1 हटा के, मतलब 2 के n पावर में, ये ऐसे होगा 2। हाँ, ये ऐसे होगा, ठीक। ये यहाँ ना होके ऐसे होगा। समझ में आ गया। 2 के पावर n माइनस 1। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, इसका मतलब क्या होता है बताओ, अभी तो बताएं। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, अभी हम बताएं शुरू में ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम कहें कि ए बराबर 1 2 3, तो ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा, ए का कार्डिनल नंबर क्या होगा, 3। कार्डिनल नंबर मतलब इसमें कितने अवयव हैं, ठीक। एकल समुच्चय कौन सा है बताओ, एकल समुच्चय कौन सा है,
बी ना, तो बताओगे डर कर रहे हो। बी क्या होगा? एकल समुच्चय होगा। विच इज यूनिवर्सल सेट डिपेंड्स ऑन सार्वत्रिक समुच्चय, निर्भर करता है। करेक्ट, यूनिवर्सल सेट किस पे डिपेंड करता है? सार्वत्रिक समुच्चय किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है किस पे? एलिमेंट्स पे, सबसेट्स पे, नल सेट पे, क्वेश्चन पे? क्वेश्चन पे निर्भर करता है ना। यूनिवर्सल सेट अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? जैसे कहते कि जैसे हम कहते हैं सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, और इसी तरह कर दें सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सो स्वर का समुच्चय, ये व्यंजन का समुच्चय। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर। तो इसके लिए तो यूनिवर्सल सेट ये हो गया। अब यहां करते हैं सेट ऑफ, अब दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे सम संख्या, सेट ऑफ आड नंबर लेस देन 10। ठीक, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? सेट ऑफ आड नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे सम संख्या, 10 से छोटे सम संख्या, विषम संख्या। ठीक, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके लिए यूनिवर्सल सेट ये हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन कैसा, उसके अनुसार ये क्या होता है? समुच्चय सेट डिफाइन करता है। समझ में आ गया? ये समझ रहे ना? सेट ऑफ इवन नंबर में सम संख्याओं का समुच्चय जो 10 से छोटा है, विषम संख्याओं का समुच्चय जो 10 से छोटा है। सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है बताओ? इनफाइनाइट सेट है ना। बहुत सारे प्राकृतिक संख्या आएंगे जो सम है, तो इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं कंपटीशन में सब पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, मतलब पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे। सीयूईटी के एग्जाम देने जाओगे, मान लो गणित के टीचर बनने जा रहे हो, तो देखो टीजीटी मैथ, डीएसएसबी, मतलब दिल्ली जो टीजीटी के एग्जाम करता है हाई स्कूल टीचर के लिए, वहां भी पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन बताओ, यक्स इस प्रकार से कि नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर करो तो 20 से छोटा आएगा, तो 1 2 3 4 5 होगा। 5 के स्क्वायर करोगे तो 20 से क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ए बराबर क्या है? तो इसमें कौन सा आएगा? यही ना आ जाएगा, 20 द करेक्ट ऑप्शन। तो आसान है। तो देखो ये आया है एग्जाम्स में, ये एग्जाम पास करने के बाद तुम 1 लाख रुपया महीना सैलरी पाओगे, वहां पूछा गया। हाँ, डीएसएसबी में, वो दिल्ली में तो और ज्यादा सैलरी मिलती है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट में प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं बताओ? प्रॉपर सबसेट मतलब उचित उपसमुच्चय कितने होते हैं? कितने होते हैं बताओ? उचित उपसमुच्चय जो होता है, उचित उपसमुच्चय जो होता है 2 के पावर n-1 होता है। n क्या है? अवयवों की संख्या है। यहाँ पर अवयवों की संख्या कितना है? 5, तो -1, 32 - 1 बराबर 31। देख लो पीजीटी मैथ केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल चलते हैं ना, वहाँ पीजीटी में पूछा गया लेक्चररशिप में 2 लाख रुपया सैलरी है इसकी महीना।
और 2 लाख रुपया सैलरी है, सुविधा खूब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती है वहाँ पे। कौन बताओ एकल समुच्चय? देखो ये टीजीटी मैथ यूपी पीसीएस में पूछा गया है, मतलब अभी जो हम लोग एग्जाम दिए तो उसमें पूछा गया है, हम लोग जो एग्जाम देते हैं। कौन सा एकल समुच्चय है? मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो। सोचना है जी। यक्स नेचुरल नंबर है, यक्स बराबर 1 है, तो कट है, देखो इसमें रियल में 2 ठे आ जाएंगे, इसमें कट आ जाएंगे, +2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। इसमें भी देखो +1 और -1। ये नेचुरल नंबर है, 1 से छोटा है, इसमें तो कोई अइबा नहीं करेगा। कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा है, उसमें ये इम्पटी सेट है ये, ठीक। ये 2 अवयव रखने वाला सेट है। क्यों 2? चूंकि यक्स इस प्रकार से कि यक्स क्या है? पूर्णांक है। जेड का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक को कैसे लिखते हैं हम लोग? यक्स बिलोंगिंग टू जेड का मतलब क्या है? जेड मतलब पूर्णांक। हाँ, तो ये सब चीजें हम बताए हैं। बताओ ये क्वेश्चन बताओ। n बराबर 4, द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। अब बताओ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जैसे हम बता दें, a बराबर लिखते हैं हम लोग क्या? a b c, तो इसका सबसेट कितना बनेगा? 5 a b c, फिर a b b c c a b c, इतने सबसेट बनेंगे एक के। ये क्या है? सबसेट मतलब उप समुच्चय। उप समुच्चय। अब उप समुच्चय देखो, एक अवयव वाले रखने वाले उप समुच्चय कितने हैं? 3। 2 अवयव रखने वाले उप समुच्चय कितने हैं? 3। तीनों अवयव रखने वाले उप समुच्चय कितने हैं? 1। एक को अवयव रखने वाले उप समुच्चय कितने हैं? 1। एक को नहीं। समझ में आ गया? अब ये पूछ रहा है कि n बराबर 4 है, मतलब a बराबर में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं a b c d, तो इसका भी तो उप समुच्चय बनाओगे तो एक अवयव वाले उप समुच्चय, 2 अवयव वाले समुच्चय ना। हाँ 2, केवल 2 अवयव लेकर के तो बनाओगे। 1 मिनट का टाइम रहता है केवल। हाँ कैसे? ए बी ए सी, हाँ तो 4 ठोक। मान लो n बराबर दे दिया 10, तो अरे तो 2 लाख रुपया सैलरी ऐसे ही नहीं मिलेगी। क्वेश्चन आसान रहता है लेकिन टाइम बड़ा कम रहता है, मतलब 2 घंटा में 120 क्वेश्चन रहता है। समझ में आ गया? 2 घंटा में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो क्वेश्चन आसान रहता है, सोचने का टाइम नहीं रहता है। तो अब कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने, इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक बता दे रहे हैं। नोट लिख लो, यहाँ लिख लेना, इसको नोट लिखो। यदि किसी अवयव में नहीं, किसी सेट में, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ लिखो। यदि n बराबर r हो जाए, मतलब अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? बराबर r है, तो कोई भी अवयव न हो उससे बनने वाले उपसमुच्चय उपसमुच्चय होता है RC0। 0 मतलब कोई भी अवयव है, इसका मान होता है 1। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। NC0 पढ़े होगे ना? NC0 का मान कितना होता है? अरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला हम C लिखे हैं। अब एक अवयव रखने वाले
उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर होगा RC1। ये कितना होगा RC1 का मान कितना होता है? RC1 का मतलब फैक्टोरियल R बटे फैक्टोरियल R माइनस 1, यही ना होता है। इसको लिखोगे R फैक्टोरियल R माइनस 1 बटे फैक्टोरियल R माइनस 1, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा R। समझ में आ गया? तो कितने होंगे R, देखो 3 अवयव थे तो एक अवयव रखने वाले उप समुच्चय कितने बने थे? 3 तो बने हैं, वही तो हम फार्मूला बताएं। इसमें R अवयव तो एक अवयव वाले कितने बनेंगे? अब लिखोगे 2 अवयव रखने वाले उप समुच्चयों की संख्या, ये हो जाएगा RC2। RC2 को मान निकाल लोगे। RC2 का मतलब फैक्टोरियल R बटे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल R माइनस 2। समझ में आ गया? अब इसी तरह 3 अवयव रखने वाले उप समुच्चयों की संख्या कितना हो जाएगा? RC3, यानी कि R बटे फैक्टोरियल 3 बटे के R माइनस 3। समझ में आ गया? ठीक। अब यह ना अवयव वाले अवयवों की मतलब किस संख्या कितनी होगी? अब इसी तरह अगर हम बढ़ते जाएं तो n अवयव क्या R अवयव है ना, n अवयव थोड़ो है, यहाँ R अवयव है। तो R अवयव रखने वाले उप समुच्चय की संख्या ये हो जाएगा RCR का मतलब कितना होता है? RC0 बराबर 1। समझ में आ गया? तो ये फार्मूला रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। कुल तो निकाल लेते थे, प्रॉपर भी कितने होंगे निकाल लेंगे, लेकिन किसी भी समुच्चय में 2-2 अवयव रख के कितने उप समुच्चय बनेंगे कुछ नहीं करना है, 2C RC2 कर दोगे। समझ में आ गया? कौन सा कथन सदैव सत्य है बताओ? हमेशा सही कौन सा होगा? फाई सबसेट होगा, फाई के बराबर नहीं होगा? बराबर भी तो होता है, यही तो गलती करोगे। यही आप सर देखो टीजीटी मैथ में पूछा है, सीटेट में भी पूछा गया है, यही तो खुश हो जाते हैं, पहले मार के आगे बढ़ जाते हैं, गलत हो जाता है। फाई के बराबर भी तो होता है, फाई के बराबर होगा, फाई का सबसेट भी होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा फिर? ऐसे होगा ना। तो ऊपर वाला मार के खुश मत हो जाओ, ठीक। नीचे भी देखो, ए सेट ए है n एलिमेंट, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। फिर से पूछ दे, इम्प्रॉपर प्रॉपर कितना होता है? 2n पर -1। इम्प्रॉपर इकट्ठे ना होता है जी। इम्प्रॉपर मतलब वो होता है कि प्रॉपर कितने होते हैं? प्रॉपर वे होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या सेट के अवयवों की संख्या से कम हो। अब बाकी उसके अलावा क्या होता है? इम्प्रॉपर, ठीक। तो इम्प्रॉपर इकट्ठे ना होता है, अभी बताए थे इम्प्रॉपर। अब बताओ, ये a बराबर 1 2 3, b बराबर 1 3, तो क्या है? a b का सबसेट है, b a का सबसेट है। बताओ जी, b a का सबसेट है ना, b के सभी अवयव a में है, तो बस बात खत्म, इसमें क्या दिमाग लगाना। ये बताओ, हाउ मेनी सबसेट ऑफ 1 2 3 कंटेंट एलिमेंट 1, कितने सबसेट हैं जो एक अवयव रखते हैं? किसी भी सेट में 3 अवयव हैं यहाँ पे, हाँ 3 होंगे ना। कैसे निकालोगे? फार्मूला क्या है बताओ? कितने सबसेट हैं इसके, कितने सबसेट है जिसमें केवल एक अवयव है? तो देखो ये क्या है, इसको लिखो, n कितना, n बराबर कितना है? 3। एक अवयव वाले सबसेट, एक अवयव वाले उप समुच्चय कितना हो जाएगा? 3 3 1 बराबर 3।
अगर 2 अवयव वाले उपसमुच्चय पूछता तो क्या करते, 3C2 कर देते। समझ में आ गया? अभी फार्मूला बताए हैं तो कितने हो जाएंगे, 3। थोड़ा सा है ना, देखो परीक्षा में पूछा गया, समझ में आ गया? तो थोड़ा सा मतलब लोड डालने वाले सवाल है। पढ़े सब हो लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े इसलिए गलत करोगे। अब CUT के एग्जाम देने जाना, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, एक को गलत नहीं करोगे। कोई टीचर पढ़ाने के बाद वो कहता है कि हम CUT की तैयारी करा देंगे, तो क्या करता है, लड़कों को बेवकूफ बनाता है। तो तुम पढ़ाए का हो जब CUT का अलग से तैयारी करा रहे हो तो। ठीक, A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। बताओ ये कब स्थिति होती है, 2 सबसेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं। A बराबर 1 2 3, B बराबर 1 2 3। A क्या है, B का सबसेट है क्योंकि A के सभी एलिमेंट B में है। B क्या है, A का सबसेट है, क्यों, क्योंकि B के सभी A में है। तो अगर ऐसा है तो क्या है फिर, A बराबर B, A बराबर B। A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। नोट्स में सब लिखा है, ध्यान से देखो जो हम नोट्स बनवाए हैं। Which is not a well defined set, कौन वेल डिफाइंड सेट नहीं है बताओ। सेट ऑफ वावेल्स तो डिफाइंड है, सेट ऑफ प्राइम नंबर डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑनेस्ट पर्सन, कौन ईमानदार है, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो तुम अपने के लिए ईमानदार होगे, दूसरे के लिए हो सकता है कुछ चुराई हो उसका। तो ईमानदार सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाएगा फिर। तो ये सेट अपने, ये ईमानदार होना परिभाषित नहीं, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा ईमानदारी, न कुर्ता पर लिख के घूम रहा है ईमानदारी। A बराबर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, फिर आ गया 4 है तो एक अवयव रखने वाले अवयवों की संख्या 4। देखो बार बार 1 पूछ रहा, 2 का पूछेगा तो गलती कर दोगे। ठीक, तो फार्मूला याद रखो, यहाँ पे n बराबर कितना है 4, तो एक अवयव रखने वाला उपसमुच्चय, फार्मूला क्या है 4C1। 4C1 का मान कितना होता है 4। अगर 2 अवयव पूछता तो अवयव रखने वाले उपसमुच्चय पूछता तो क्या करते 4C2। 4C2 का मतलब फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 बटे के फैक्टोरियल 4 माइनस 2, या लिखोगे फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2, यहाँ लिखोगे 4 गुणित 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 2 से 2 काट दोगे कितना आ जाएगा 6। तो 2 अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी 6। तो कल के 2 पूछेगा तो उसके लिए तैयार रखो। ठीक, तो एक अवयव वाले तो जितने अवयव होते हैं सेट में उतने ही बनते हैं। समझ में आ गया? तो 2 के पूछता तो यहाँ हो जाता है 6। समझ में आ गया? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट हैविंग शॉर्ट एलिमेंट्स, केवल सबसेट पूछ रहा है तो बताओ, तुरंत काउंट करो। हाँ, 2 के पावर 7 कितना आएगा, 2 के पावर 7 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो तुरंत 128 मारो, खुश हो जाओ। अब ये बताओ ए हाइज 4 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। 2 के पावर 4 माइनस 1, प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, प्रॉपर सबसेट बराबर 2 के पावर 4 माइनस 1 बराबर 15। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फाइनाइट, कौन हमेशा फाइनाइट होगा बताओ, मतलब परिमित। सेट ऑफ इंटीजर बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी बहुत इनफाइनाइट होते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। आदत डालो इंग्लिश का, बीटेक करने जा रहे हो, बीएससी करने जाओगे, इसीलिए हम ऑप्शन थोड़ा सा इंग्लिश में डाले हैं। सेट ऑफ रेशनल मतलब परिमेय संख्या। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा हो, प्राकृतिक संख्या जो 10 से छोटा हो।
सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये क्या अपरिमित है, ये अपरिमित है, परिमित, परिमित कौन है, यही ना है। सीमित क्या होने की, सीमित ना 10 से छोटे। ये बताओ n हो और 5 से छोटा हो, 5 के बराबर, तो n में कितने अवयव होंगे बताओ जल्दी। n कितने होंगे, 5 ही तो होंगे जी। 5 से छोटा भी 5 से बराबर है तो 5 न होंगे। कौन सा कथन सही है, तो बता दो कौन सा कथन सही है। 2 बिलोंगे टू 2, तो यही तो सही लग गया जी। सही है, सही तो है, अरे यही सही है जी। 2 3 भी है इसी का। ये देखो ये सेट है, सेट का सबसेट होता है, अवयव थोड़ा होता है। ये भी गलत है, क्योंकि ये अगर ऐसे रहता है तो सही हो जाता है। ठीक, ये भी गलत है, तो यही सही है। ठीक है, टीजीटी मैथ में पूछा है, 1.5 लाख वाली सैलरी है। इफ ए बराबर ए बी सी डी, तो नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट आ गया। देखो 3 एलिमेंट वाले, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट रखे हैं सबसेट, तो 4C3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, देखो n बराबर कितना है 4, तो 3 अवयव रखने वाले, 3 अवयव रखने वाले उप समुच्चय बराबर 4C3। 4C3 का मतलब 4C1, 4C1 का मतलब 4। फार्मूला बताए थे ना हम लोग, NCR बराबर क्या होता है, NC n माइनस आर, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ अगर हम 4C3 लिखे हैं तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 4C4 माइनस 3 बराबर 4C1, और 4C1 का मान 4 होता है। समझ में आ गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो यूपी पीजीटी मैथ, अगर लगोगे एक का बना पाओगे। 2 घंटा में 120 क्वेश्चन, पता चला कि 5 से 10 मिनट इसी में लगा लोगे। इसका सबसेट बनाओ, कितने सबसेट बनेंगे 16 है, फिर गिनोगे उसमें, पहले बनाने में ही गलती कर दोगे। हाँ, तो ये फार्मूला याद रखो, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रिक्त समुच्चय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नल सेट, बताओ जल्दी से। कौन सा रिक्त समुच्चय है, कोई नेचुरल नंबर जो 0 से छोटा होगा जी, 0 से छोटा नेचुरल नंबर होता है, यही तो खाली है एकदम, इसमें कोई सेट आएगा ही नहीं। और बाकी ये तो रिक्त समुच्चय है, अरे सॉरी एकल समुच्चय है। सेट के अंदर कुछ भी रख दो, एकल समुच्चय। इसमें कितने हो आएंगे 2 + 1 - 1, इसमें कितने आएंगे 1 आएगा, यही खाली है एकदम। ए हैज 5 एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एटलीस्ट 1 एलिमेंट। ये भी देखो बढ़िया सवाल है। ऐसे ही नहीं नौकरी मिलती है। यदि ए में 5 अवयव हो तो कम से कम 1 अवयव वाले, कम से कम 1 अवयव, तो कम से कम 1 रोटी खाएंगे। अब 5 रोटी है तो हो सकता है 5 खा जाए। समझ में आ गया, मतलब 5 रोटी है, कहोगे कम से कम 1 रोटी तो खा ही जाएंगे। बढ़िया चोखा चटनी मिल गया तो 5 खा सकते हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 भी खा जाओ, 2 भी खा जाओ, 3 खा जाओ, 4 और 5 खा जाओ। कम से कम कहेगा तो पूरी पॉसिबिलिटी है। अधिक से अधिक कहेगा कि अधिक से अधिक 5 रोटी खाएंगे तो 1 का पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया। तो अब ये पूछ रहे यदि ए में 5 अवयव तो कम से कम 1 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या। तो देखो कम से कम 1 अवयव वाले उप समुच्चय की संख्या, कम से कम 1 अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या। 1 अवयव वाले उप समुच्चय, 1 अवयव उप समुच्चय कितने हो गए 5C1। हो सकता है कि 2 अवयव वाले उप समुच्चय 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5।
5C1 का मतलब 5C2 का मतलब 10 होता है, निकाल के देख लेना। 5C3 का मतलब 5C2 ही हो गया 10, ये 5C1 ही हो गया यानी 5, ये 1, कितने होंगे 10 10 20, 10 30 1 31। समझ में आ गया? ध्यान रहो, कम से कम अगर पूछ दे तो हो सकता है कि एक अवयव वाले रखने वाले उपसमुच्चय भी हो, 2 भी रहोगे, 3 भी रहोगे, 4 भी, 5 भी। समझ में आ गया? ये कैसे निकलता है, क्लियर है ना? ये NCR वाला फार्मूला, NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r बटे के n माइनस r, और ये भी जानते हो NCR बराबर NCn माइनस r। तो यही 2 फार्मूला यूज करके इसको आसान कर दिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना? तो आएंगे और अभी हम टेस्ट भी लेंगे चैप्टर वाइज। ये सारे ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होने चाहिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 12 में चले गए हो ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, बताओ कौन ए का सबसेट नहीं है? जो क्वेश्चन आसान है उसको आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ए में 1 2 3 है तो ये कहां से होगा जी? इसमें 4 आ गया, कहां से सबसेट होगा? सबसेट हाँ तो नहीं है, पूछ रहा है ना। ए सबसेट ऑफ बी और ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या के बराबर है, तो ये बता दो। तो ए बराबर बी होंगे ना, ए बी का सबसेट हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट ए बराबर बी, तो ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? विच सेट हैज एग्जैक्टली 2 सबसेट, बताओ कौन एकदम एग्जैक्टली 2 सबसेट रखता है? बताओ किस समुच्चय के ठीक 2 उपसमुच्चय होते हैं? किसके? हाँ बी के। फार्मूला कैसे? उपसमुच्चय कितने होते हैं? 2 के पावर अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 0, तो इसमें उपसमुच्चय कितनी होगी? 1। इसमें उपसमुच्चय कितने होंगे? 2 के पावर अवयवों की संख्या कितनी? 1 बराबर 2। इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 2 के पावर अवयवों की संख्या 2 बराबर 4। इसमें कितने बनेंगे? 8। तो कह रहा ठीक 2 वाले तो सी होगा ना, नहीं सॉरी बी होगा ना, तो बी होगा। एक 5 बनेगा, एक स्वयं बनेगा। ठीक, ए बराबर 1 2 3, तो हाउ मेनी सबसेट डू नॉट कंटेन 1? कौन सा ऐसे सबसेट है जिसमें कितने उपसमुच्चय, जिसमें कितने उपसमुच्चयों में एक नहीं होगा? एक नहीं होगा। ठीक, ए बराबर 1 2 3, तो कितने उपसमुच्चय में एक नहीं होगा? मतलब कितने उपसमुच्चय इसके ऐसे बनेंगे जिसमें एक नहीं होगा? तो एक वाले उपसमुच्चय पहले बना लो और टोटल में से घटा दो। ठीक, एक अवयव रखने वाले उपसमुच्चय बना लो। ठीक, तो एक अवयव रखने वाले उपसमुच्चय बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना होगा? 3C1 होगा यानी 3। ठीक, तो एक अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या 3C1 3। अब कह रहा है कि एक अवयव नहीं रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या, तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या माइनस एक अवयव रखने वाले उपसमुच्चयों की संख्या। तो एक अवयव नहीं रखने वाले उपसमुच्चय, नहीं रखने वाले उपसमुच्चय की संख्या बराबर कुल उपसमुच्चय माइनस एक अवयव रखने वाले उपसमुच्चय। एक अवयव रखने वाले उपसमुच्चय, तो कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 2 के पावर 3। एक अवयव वाले कितने आए हैं? 3। 8 माइनस 3 बराबर 5। इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आ गया? अरे सॉरी, 8 माइनस 5 बराबर 8 माइनस 3। अच्छा सॉरी, सही तो लिखे थे जी। कहाँ से? यानी कि
ऐसे अवयव जो एक नहीं रखते हैं कितने होंगे? 5। समझ में आ गया? तो ऐसे निकालने मत चले जाना, अगर 4 दे देगा तो फिर फंस जाओगे। फिर तो एक अवयव नहीं रखने वाले कुल में निकाल दो, एक अवयव वाले तो निकाल ही लोगे फार्मूले से, अब कुल भी निकाल लोगे तो घटा दोगे कुल में से। निम्न से कौन स्पष्ट समुच्चय है? सेट ऑफ गुड टीचर्स, सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यही है जी, ये इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? इनफाइनाइट सेट है। और हाई से इंटेलिजेंट कौन है, गुड कौन है, सुंदर कौन है, ये तो एकदम में नहीं होगा, परिभाषित ही नहीं है। रिक्त समुच्चय को उप समुच्चय की संख्या बताओ जल्दी। हाँ, रिक्त समुच्चय को उप समुच्चय कितने होंगे? 1। रिक्त समुच्चय मतलब अवयव कितने हैं? 0। अवयव कितने हैं? 0। तो उप समुच्चय कितने होंगे? 2 के पावर 0 बराबर 1। यदि A में n अवयव हो तो किसी एक निश्चित अवयव को रखने वाले उप समुच्चय, पुराना क्वेश्चन है, ठीक। अभी हम इसको कराए हैं ना, अभी कराए हैं, रिपीट हो गया। हाँ, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। वास्तव में यहाँ क्या होगा? ये 2 के पावर n माइनस 1, ये थोड़ा सा ये यहाँ पर होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी सेट, बताओ इसमें से कौन सा होगा? प्रत्येक समुच्चय के लिए कौन सा सत्य है? हाँ, ये होगा। A बराबर भी होगा, A का सबसेट भी होगा। बताओ, A बराबर नेचुरल नंबर है और प्राइम है और 10 से छोटा है, तो A में कितने अवयव आएंगे? नहीं, प्राइम नंबर, रिपीटेड नहीं है। A में कौन से आएंगे? 10 से छोटे प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5, बस 1, 2, 3, 4। समझ में आ गया? रिपीटेड। विच सेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट, इसमें बताओ सबसे अधिक सबसेट रखने वाला हुए तो यही ना होंगे जी, 8 होंगे। इसमें कितने बनेंगे? 2 के पावर 1 बराबर 2। इसमें कितने बनेंगे? 2 के पावर 2 बराबर 4। इसमें कितने बनेंगे? 2 के पावर 3 बराबर 8। इसमें कितने बनेंगे? 2 के पावर 0 बराबर 1। तो इसमें मैक्सिमम कितने होंगे? इसी में होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। यदि A में 6 अवयव हो तो उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उचित उप समुच्चय बराबर 2 के पावर 6 माइनस 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 माइनस 1 बराबर 63। कितना हो गया? 20 द करेक्ट आंसर। देखो, सेट चैप्टर के अंतर्गत जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे हमने करा दिया। ऐसा नहीं कि इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अगर इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो सेट का रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन के बहाने रिवीजन कर सकते हैं। तो आज इतना ही। आगे के इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।